प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। बकरीद को लेकर दोस्तों एक बड़ा ऐलान, बड़ी अपील जारी किया गया है मुसलमानों को लेकर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि बकरीद अनकरीब है और बकरीद को लेकर जहां मुसलमानों ने पूरी तैयारी कर लिया है, वहीं पर दोस्तों अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है, जिसको एक मुस्लिम नेता ने मुसलमानों के लिए ऐलान किया है। प्यारे दोस्तों, क्या है वो खबर जिसको देखकर मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी सैल्यूट कर रहे हैं आज मुसलमानों के जज्बे और मुसलमानों के इस सोच को लेकर। प्यारे दोस्तों, पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि कुर्बानी को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। इधर दोस्तों इस्लाम धर्म में जो कुर्बानी देने लायक जानवर है, वो बहुत सारे जानवर है जिनकी कुर्बानी इस्लाम में जायज़ है। खस्सी, बकरी, दुम्बा, ऊँट, बैल, गाय, इन तमाम चीज़ों की इस्लाम में कुर्बानी दी जा सकती है। इसके अलावा भी और जो जायज़ जानवर है, उन जानवरों की कुर्बानी इस्लाम के अंदर दी जा सकती है। इस्लाम में इन जानवरों की कुर्बानी पर कोई मनाही नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम सब भारत के अंदर रहते हैं और भारत में एक जानवर जिसको दुनिया जमाना गाय के नाम से जानती है, और गाय भारत में सनातन धर्म के लोगों के लिए माता की उपाधि उन्होंने दे रखा है। गाय को, गाय पूजनीय है। गाय से हिंदू धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और ऐसे में दोस्तों, इससे पहले भी देश के अंदर बैल की कुर्बानी दी जाती थी। बैल के वंशज जो गाय भैंस वगैरह है, उनकी भी कुर्बानी दी जाती थी। लेकिन अब दोस्तों चूंकि गाय से हिंदू भाइयों की भावनाएं जुड़ी हुई है, ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है बदरुद्दीन अजमल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बदरुद्दीन अजमल असम के मुस्लिम नेता हैं, जिन्होंने गाय को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। प्यारे दोस्तों, बदरुद्दीन अजमल ने इस कुर्बानी में गाय के बारे में क्या कहा है, आगे जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम सबको ये समझना होगा कि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ बहुसंख्यक जिनकी ज़्यादा संख्या है वो हिंदू भाइयों की है, और उनके लिए गाय माता गाय को वो लोग मानते हैं। ऐसे में दोस्तों, गाय की कुर्बानी देने से हम लोगों को परहेज करना चाहिए। और इसी बात को दोस्तों बदरुद्दीन अजमल, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उनकी एक इंटरव्यू छपी हुई है, सबूत के तौर पर मैं वो भी लगा दूंगा। और उसमें बदरुद्दीन अजमल, जो कि असम के नेता हैं, असम से आते हैं, उन्होंने देश भर के मुसलमानों से बकरीद से पहले, कुर्बानी से पहले ये गुजारिश किया है कि इस बकरीद गाय की कुर्बानी से आप लोग परहेज करें, क्योंकि देश के अंदर सनातन धर्म के लोग ज़्यादा तादाद में हैं और सनातन धर्म के लोग गाय को अपनी माता मानते हैं। तो ऐसे में उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, और उनकी भावनाओं का कदर करते हुए, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मुसलमानों को गाय की कुर्बानी से परहेज करना चाहिए। बल्कि गाय की जगह में दूसरे जो जानवर हैं, दुम्बा है, भेड़ है, खस्सी है, इन जानवरों की कुर्बानी करना चाहिए। सरकार ने जिन जिन जानवरों पर प्रतिबंध लगाया है, वैसे जानवरों पर हम लोगों को चाहिए कि हम उसकी कुर्बानी ना दें, बल्कि जो जानवर प्रतिबंधित नहीं है, उन्हीं जानवरों पर हम इस बकरीद में हम कुर्बानी दें। अल्लाह को राज़ी करने के लिए दुनिया भर के मुसलमान अपने जायज़ कमाई, अपने हलाल कमाई से रब की राह में कुर्बानी देते हैं, और ये कुर्बानी जानवरों के रूप में होता है दोस्तों। और ऐसे में भारत मुल्क में यहाँ के जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनकी भावनाएं गाय से जुड़ी हुई है। तो हम लोगों को अपने हिंदू भाइयों के भावनाओं का सम्मान करते हुए ये देखना चाहिए कि इनका
जो लगाव है हिंदू भाइयों से है, जुड़ाव है हिंदू भाइयों से है। हिंदू भाई इनको अपनी माता समझते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार ने भी इन जानवरों की पर बकरीद या किसी तरीके खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगा रखा है। तो ऐसे में सरकार की भावनाओं को भी समझते हुए, सरकार के कानून को भी सम्मान देते हुए और ख़ास तौर पर हिंदू भाइयों के भावनाओं को सम्मान देते हुए मैं अपने जानिब से भी सभी दोस्तों, सभी भाइयों से यही गुजारिश करूंगा कि आप गाय की कुर्बानी से परहेज करें, बल्कि जो जानवर, दूसरे जानवर हैं जिस पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं है, आप उन जानवरों की कुर्बानी दें। आप आराम से यहाँ पर भैंस वगैरह की कुर्बानी भी होती है इस्लाम में। खस्सी, बकरा, दुम्बा, इन जानवरों की कुर्बानी दे ताकि किसी भी तरीके का माहौल ख़राब ना हो और आपका बकरीद, हम सब का बकरीद हंसी खुशी के साथ और खुशियों के साथ गुजर जाए। यूँ तो दोस्तों देश का माहौल बहुत बिगड़ चुका है। देश के माहौल को मानो किसी की नज़र लग गई है, मानो अमनो अमान की किसी की नज़र लग गई है और अमनो अमान बदहाल हो गया है। और इसी अमनो अमान को बरकरार रखने के लिए दोस्तों मुसलमानों को भी 2 कदम चलना होगा, हिंदू भाइयों को भी 2 कदम चलना पड़ेगा। इस समय दोस्तों बकरीद से पहले इस तरीके का माहौल बन रहा है जो यकीनन सादगार नहीं है। और यकीनन जो अच्छे लोग हैं, जो समाज को एक साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, उनके सर पे बल आ गया है, पसीना आ गया है। क्योंकि जो नफरती तत्व हैं दोनों ही समुदाय के, वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और अभी तो फ़िलहाल इस तरीके से उदयपुर के मामले के बाद देखा जा रहा है दोस्तों कि मुसलमानों की बायकाट करो, मुसलमानों के दुकानों की बायकाट करो, इनसे ख़रीदारी नहीं करो, वो नहीं करो, इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों देश के हिंदू भाई हों या मुसलमान भाई हैं, सब समझदार हैं, सब एक दूसरे के पूरक हैं। और जो लोग इस तरीके का फसाद फैलाने का काम कर रहे हैं उनका आप सुने ज़रूर, लेकिन उन लोगों की बातों पर अमल ना करें। क्योंकि ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, ये अपने कद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके का फूट, इस तरीके का बिखराव यकीनन देश के हित में ठीक नहीं है, हिंदू मुस्लिम के हित में ठीक नहीं है। तो जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप समझे, उन लोगों को चिन्हित करें और उन लोगों से बचना ही बेहतर होगा दोनों ही समाज के लिए। यकीनन दोस्तों अपना देश भारत सदियों से ये चलता आ रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक हाथ के पंजे की तरह एक साथ मिलकर इस देश में रहते आए हैं। और दोनों ही समाज में दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मानसिकता सही नहीं होती है और यही लोग अपने समाज के लिए नासूर बन जाते हैं। तो इन नासूरों को पूरे समाज से ना तोले, बल्कि जो लोग गलत करते हैं कानून उनको सजा देगी और जो लोग अच्छे लोग हैं उनका लोग सम्मान करते हैं।